डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नाम से क्लियर है, डिस्प्लेस एक मेटल का दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देना, रिप्लेस कर देना, क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। लेकिन कौन डिस्प्लेस करेगा? वीक कर सकता है क्या? नहीं। हायर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर सकता है लोअर रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। ये बात ध्यान में रखनी है। कौन करेगा? हायर रिएक्टिव मेटल लोअर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है फ्रॉम देयर सॉल्ट। क्या कहेंगे उसे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हायर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लोअर रिएक्टिव मेटल्स from their salt solution, from the solution of their salt is called displacement reactions। अब इसको एक याद बेस्ट करने का तरीका कहता है कि एक सीरीज याद कर ली जाए, और सीरीज का निमोनिक मेरे साथ देखो मेरे बच्चों, बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको। सीरीज क्या कह रहा है निमोनिक? कहो ना बेटा कार मांगे। अब बेटा कार मांगने की जिद कर रहा है, आपने याद कर लिया, कहो ना बेटा कार मांगे। अब हमने एक टूथपेस्ट बना दिया, जो हमारा ब्रांड है, जो सबसे ज्यादा फेमस है। वो ब्रांड कौन सा है? अल, जन, फी और नी। ये हमारा टूथपेस्ट का ब्रांड हो गया, अल्जनफीनी। फिर एक और ब्रांड बना दिया हमने, सन पब है, आप कह सकते हैं सूर्य पूरब में निकलता है। फिर एक राम लखन के गाने की हमने कॉपी कर दी, क्यों होगी एजी ओजी, क्यों होगी एजी ओजी, और लास्ट में क्या है? पीटी, प्लेटिनम। राम लखन का गाना सुना होगा, एजी ओजी मैं हूं मनमौजी। तो हमने बना दिया क्यों होगी एजी ओजी, और लास्ट में प्लेटिनम है। तब हमारा निमोनिक को अगर आप स्टेप ब्रेक डाउन करके उसको भी स्टेप में याद करोगे तो मेटल भी याद रह जाएंगे बहुत फास्ट तरीके से। क्या पहला क्या है? कहो ना बेटा कार मांगे। फिर हमारा एक टूथपेस्ट ब्रांड है बड़ा फेमस, अल्जनफीनी। सन पब है, क्यों होगी एजी ओजी। तो देखिएगा, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। हायर लोअर को कर सकता है। अब यहां ध्यान रखिए, सिल्वर गोल्ड को कर सकता है, कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर लेस रिएक्टिव है। जिंक आयरन को कर सकता है, लेकिन आयरन जिंक को नहीं कर सकता। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? जो टॉप से आप बॉटम आ रहे हैं तब रिएक्टिविटी क्या हो रहा है? रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है। हायर रिएक्टिव मेटल लोअर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। अब देखिएगा बहुत सारे एग्जांपल, Zn प्लस CuSO4 इक्वल टू जिंक, हायर रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या बनाएगा? ZnSO4 प्लस Cu। अब कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है मेरे बच्चों? कॉपर सल्फेट हमारा ये ब्लू कलर का है, यहाँ पे एक एक्वस वर्ड यूज कर लेना। ZnSO4 ये भी एक्वस है, और ये कॉपर आपका सॉलिड हो जाएगा। तो जिंक सल्फेट कैसा होगा? जिंक सल्फेट ध्यान रखना है, कलरलेस। कैसा होगा मेरे बच्चों? कलरलेस सॉल्यूशन होगा। और एग्जांपल ले लो, अगर आप मैग्नीशियम को रिएक्ट करेंगे, सेम ले लो, CuSO4 एक्वस, एक्वस मीन्स वाटर में सॉल्यूशन बनाया गया है, तो क्या होगा? MgSO4 प्लस Cu। यहां भी कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होगा, वहां पर भी कलरलेस हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लो, लेड प्लस CuCl2। अब लेड और कॉपर को देखिएगा, लेड और कॉपर, लेड ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, तब क्या बनेगा? लेड क्लोराइड PbCl2 प्लस Cu बनेगा हमारा। अब ध्यान रखना, CuCl2 का कलर कैसा होगा? क्या है? कॉपर क्लोराइड। कैसा कलर है इसका? इसका कलर होगा मेरे बच्चों ग्रीन कलर होगा। और यहाँ कॉपर सल्फेट कैसा कलर था? इसका भी कलर ब्लू है। PbCl2 कैसा हो जाएगा? लेड क्लोराइड ऑलमोस्ट कलरलेस। कैसा हो जाएगा ये भी आपके मेरे बच्चों? कलरलेस हो जाएगा।
एक और एग्जांपल लिख लो, Fe प्लस CuSO4 इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। Fe CuSO4 कैसा है? CuSO4 का कलर अभी तो पता है आपको, ये तो कई बार लिख चुके हैं अभी हम, ब्लू कलर है। FeSO4 कैसा होगा? ऑलमोस्ट, ये भी होगा कलरलेस, कोई कलर नहीं होगा। क्लियर है? अब एक बात देखिएगा, अगर मैं कहता Ag प्लस CuSO4 इक्वल टू नो रिएक्शन। क्यों? सिल्वर और कॉपर, सिल्वर लेस रिएक्टिव है कॉपर से, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ आयंस, यानी कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके आयंस को एक्सचेंज कर देना, कैटाइंस और एनाइंस को। और मेरे बच्चों, ये हमारी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जनरली 2 टाइप्स की होती हैं। 2 टाइप्स कौन से होते हैं वो? एक हमारा होगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और दूसरा होगा मेरे बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट यानी कि जिनमें प्रेसिपिटेट बनेगा, और प्रेसिपिटेट आप जानते हैं, प्रेसिपिटेट का मतलब है इनसॉल्युबल सॉलिड पार्ट दैट सेटल डाउन द बॉटम। जैसे आपने वाटर लिया और वाटर में आटे को मिक्स किया, फ्लोर मिक्स किया, देखेंगे थोड़ी देर बाद वो नीचे बैठ जाता है। चॉक को वाटर में डिजोल्व किया, few minutes later you will observe that the chalk particle settle down the bottom of the test tube। जो नीचे बैठ गया है, जो वाटर में कंप्लीटली डिजोल्व नहीं हुआ है, उसे कहते हैं हम प्रेसिपिटेट। और वो रिएक्शन क्या कहलाएंगी? प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहलाएंगी। सबसे पहला एग्जांपल देखें, अगर हम सिल्वर नाइट्रेट, सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस को। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एक्वा सॉल्यूशन पे अगर सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन कराई जाए तो क्या बनेगा? एक्सचेंज ऑफ आयंस की बात कर रहा था। Ag पॉजिटिव है, नाइट्रेट नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयन को एक्सचेंज कर दिया, कैटाइन एनाइन के पास और एनाइन कैटाइन के पास, यानी दोनों का आपस में। तो इसका एनाइन, इसका कैटाइन, इसका कैटाइन, इसका एनाइन, तो क्या बनेगा? AgNO3 इसका कैटाइन इससे मिल जाएगा और इसका कैटाइन इसके एनाइन से मिल जाएगा, तो क्या बनेगा? AgCl प्लस, ये क्या बनेगा? NaNO3। ये क्लास 9th में पढ़ा होगा। पहले हम कैटाइन और बाद में एनायोनिक पार्ट लिखते हैं। तो AgCl का क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट बनेगा, और प्रेसिपिटेट के लगाते हैं हम डाउनवर्ड एरो। कैसा होगा ये? वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा सिल्वर क्लोराइड का, वाइट PPT। ओके, नेक्स्ट दूसरा, अगर हम बेरियम क्लोराइड लें, उस पर रिएक्शन करा दें सोडियम सल्फेट से, तो क्या बनेगा? एक्सचेंज कर दो आयन को, BaSO4 प्लस NaCl बनेगा। ये भी बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। और अगर आप लेड नाइट्रेट ले लें, PbNO3 का होल ट्वाइस, उसको अगर आप पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करा दें, तब क्या बनेगा? PbI2। Pb का वैलेंसी 2, I का 1, Pb और I, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 1, एक्सचेंज करेंगे तो क्या बनेगा? PbI2 प्लस ये क्या है? KNO3, K का वैलेंसी 1, नाइट्रेट का भी 1, तो क्या बनेगा? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। रिएक्शन बैलेंस कर दीजिए, NO3 का होल ट्वाइस है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब I2 हमारा 2 हो गया तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड हो गया। अब हर चीज़ बैलेंस्ड है। तो ये लेड आयोडाइड का कैसा प्रेसिपिटेट बनेगा?
येलो पीपीटी बनेगा इसका। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन वो रिएक्शन है जहां एसिड बेस से रिएक्ट करेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन एक्सचेंज ऑफ आयंस यहां भी होगा। आप देखिएगा H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, तो यहाँ क्या होगा, ये Cl किससे मिलेगा, Na से, इसका कैटाइन इसका एनाइन, तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड। HOH ये क्या बना, वाटर, सोडियम क्लोराइड वाटर बना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। इसमें भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव है, हाइड्रोक्साइड आयन नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, एंड NO3 नेगेटिव, ओवरऑल NO3 नेगेटिव है, पॉलीएटॉमिक आयन है NO3। ये हमारा नाइट्रिक एसिड है, यहाँ पे भी वही कहानी, OH H से मिलेगा तो क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने एसिड प्लस बेस लिखा है, लेकिन यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है और HNO3 एसिड है, तब क्या बनेगा, OH और H वाटर, और K इससे मिलेगा NO3 से, तो क्या बनेगा, KNO3 प्लस वाटर। यानी कि बेस एसिड से मिले या एसिड बेस से मिले, क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, एंड दैट रिएक्शंस आर क्लासिफाइड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।